प्यारे मित्रों, आज हम वात, कफ, पित्त के बारे से बताए जा रहे हैं। जैसे हमने पहले वात के बारे से बताए थे, पित्त के बारे से, आज हम कफ के बारे से बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग को मालूम हो जाएगा कि आपके शरीर में कौन सा वात, कौन सा पित्त, कौन सा कफ बढ़ा है, जिसे आप जानकर अपने शरीर की बीमारी को मालूम कर लेंगे और छोटे-मोटे बीमारी से आप स्वयं परहेज कर या इलाज कर आप ठीक हो जाएँगे। तो हमने आप लोगों को वात, वायु के बारे से बताए हैं, पित्त, पित्त के पाँचों प्रकार के बारे से बताए हैं। आज हम कफ के पाँचों प्रकार के बारे से बताएँगे, जो हमारे शरीर में क्या-क्या काम करते हैं और कम होने से हमें क्या नुकसान होते हैं, ज़्यादा होने से हमें क्या नुकसान होते हैं, हमारी सामान्य अवस्था रहने से हमें क्या शरीर में प्रभाव पड़ता है। आइए हम उसके बारे से हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता हो जाए कि आपके शरीर में कौन-कौन सा रोग है और हमारे शरीर में किस कारण से ये रोग हुआ है, क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है, आपको पता हो जाएँगे। आइए हमारे कफ कितने प्रकार की जो 5 प्रकार के बारे से बताने जा रहे हैं, जैसे कफ, बल, क्लेद, लसिका, स्नेह और पिंड। ये 5 प्रकार के हमारे कफ का ये नाम है। जैसे वायु को हमने बताया था प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु और भाज्य वायु और वैन वायु। ये 5 प्रकार का जो बताया है, उसी तरह पित्त का बताए थे। आज हम कफे के 5 प्रकार के बताए हैं। अब उसके हमारे शरीर में अगर बल स्फूर्ति देता है, ताकत देते हैं, हमारे शरीर में रोम-रोम में ऊर्जा का संचार करते हैं और जो क्लेद है, हमारे जो खाना खाते हैं उसे नरम करते हैं, जैसे आमाशय में लेगने के लिए वो नरम करते हैं और लसिका जो है, वो हमारे शरीर के अनेकों प्रकार की जो मुँह में जो खाते हैं स्वाद के रूप में, खट्टा, मीठा, नमकीन जो भी है, उसको पहचानने की उसके लिए हमारे लसिका जो कफ है वो द्वारा हमें पता चलता है और स्नेह कफ के द्वारा हमारे शरीर में जो अनेकों प्रकार की पोषक तत्व जैसे का मालूम होते हैं हमारे चर्म के लिए, यानी कि हमारे मांस के लिए, जो हाथ, पैर ये जो है ना, वो फट जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं, पैर फट जाते हैं, वो स्नेह के द्वारा हमारे जो मांस है उसे चिकनापन करने के लिए, पोषण देने के लिए ये सब काम करते हैं। और जो पिंड है वो हमारे सिर का, मस्तिष्क का पोषण करते हैं और हमारे शरीर के अनेकों प्रकार की जो ऊर्जावान बनाने की शक्ति देते हैं। आइए हम उन्हीं 5 प्रकार की बल, क्लेद, लसिका, स्नेह और पिंड, ये पांचों प्रकार की कफ के बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे सामान्य है तो हमारे शरीर में एकदम ऊर्जावान, ताकतवान, बलवान ये बन जाते हैं। अगर वे ज़्यादा हो जाते हैं तो अनेकों प्रकार की रोग हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी लगना, कफ लगना, जुकाम होना, नाक बहना, लार बहना, अनेकों प्रकार की जैसे हमारे पेट में सफ़ेद जैसे दस्त होते हैं, तो सफ़ेदपन जानते हैं और पेशाब बार-बार लगना, पथरी बनना, इसी कारण से भी पथरी बनते हैं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं कफ तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की तकलीफ देने लगते हैं। वीर्य, शीघ्र पतन, नपुंसकता में जो रोग होते हैं,
वो ना होकर अधिक उसका निर्माण करने लगते हैं। जैसे कि महिलाओं की रज अधिक होते हैं, प्रेमेहू रोग जिसे हमें धातु रोग के नाम से जाने जाते हैं। और हमें जो पेट में जो पानी जो जलोदर कहते हैं, पेट में अगर सा ज़्यादा हो जाता है तो पानी की जमावट हो जाते हैं, पेट में हो जाते हैं, सीने में हो जाते हैं, सिर में हो जाते हैं। और अगर कोई भी गांठ फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उसे मवाद सफेदपन का उत्पन्न करते हैं, उसी के कारण से मवाद होने लगता है। जो और अगर कम होते हैं कफ तो हमारे शरीर में रूखापन आने लगता है, हमारे हाथ पैर फट जाते हैं और हमारे खाना जो मुंह में खाते हैं वो लिलाते नहीं हैं, यानी निगल नहीं सकते। मुंह में छाले तरतरा सा होने लगता है, गला सूखने लगता है, कंठ कंठ में एकदम से दर्द होते हैं, क्योंकि लार की जो बनना बंद हो जाता है, अगर वो कम हो जाता है तो हमारे घर गले में दर्द होने लगता है, सीने में अनेक प्रकार सूखापन लगे लगता है, एकदम से अकड़ लगने लगता है। हमें इसे से भी जो पेशाब रुक जाता है, वीर्य भी नहीं बनता, महिलाओं की रज नहीं बनता, अनेकों प्रकार की नपुंसकता रोग हो जाते हैं पुरुष में। और बुद्धि कमी हो जाते हैं, आँख में सूखापन होने लगता है, एकदम से आँख जो निहारने के लिए तकलीफ होने लगते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों तकलीफ होने लगते हैं। आइए हम उससे कैसे बचें उसके बारे से हम बताते हैं। जैसे कफ का निर्माण हमारे ठंड से होते हैं। कफ जो है ठंड से, अल्प से, लवण से, यानी कि नमक से हमारा कफ का निर्माण होता है। उसे अगर हम अधिक लेंगे तो हमारे शरीर में कफ का ज़्यादा होने लगता है। कफ जैसे खट्टा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं और ठंडा से आइसक्रीम या कोई फ्रिज का पानी या कोई भी ठंडा वातावरण में बर्फ है, ऐसी चीज को हम उपयोग करते हैं या बासी भोजन का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कफ का जो जमा हो जाते हैं और हमें पांचों प्रकार में से रोग उत्पन्न करने लगते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में खांसी लगना, सर्दी लगना, जुकाम लगना, अनेकों प्रकार की ये रोग होने लगते हैं। कभी पेट फूलना, कभी पानी भरना, पेशाब अधिक लगना, अनेकों प्रकार की समस्या होने लगते हैं। और जब ये इसको सही करने के लिए हमें सामान्य गरम लेना चाहिए, सामान्य खाना खाना चाहिए। जैसे कुछ गरम चीज है, ठंडा को वर्जित करें, गरम चीज खाएं, मधु रस लें, गुड़ रस लिए, जैसे मधु रस में गुड़ आता है, मधु रस आते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार की गर्म पानी पिए। ये सब चीज जिसका भी कुछ अदरक है, चटपटा चीज जो है वो कफ को भी सामान्य स्थिति में ठीक करता है। और ऐसे ऐसे कुछ उपयोग जरूर करें ताकि अपने शरीर में जो रोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो सके। आइए हम कुछ और बताते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमारे गले में जो लार हैं, जो मुंह के जो लार हैं, अगर वो सूख जाते हैं तो हमारे गले में अनेकों प्रकार की परेशानी हो लगते हैं। तो उसको लार को सही बनाने के लिए हमें मधु रस का उपयोग करना चाहिए। जैसे कुछ फल खाना चाहिए, फल में पूरे रस का निर्माण होता है और हमें उस फल का निर्माण यूज कर अपने गले का जो रस है, स्वाभाविक जो रस है, उसको लार है उसको सही बनाए ताकि हमारे जो पाचक क्रिया है पेट का में जाकर वो अच्छे से निर्माण करे और जिसे हमारे शरीर में जो पोषण तत्व का निर्माण हो। अनेकों प्रकार की जो पोषण तत्व है, अगर हम रस चीज ना लें, मधुर रस चीज ना लें तो हमारे शरीर में पोषण तत्व की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में चिकनापन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का चिकनापन कफ ही लाते हैं, कफ से। तो आप लोग इसका
उपयोग सही नियम, सही दिशा, सही खान-पान से करें और स्वस्थ रहे। यही आशा के साथ हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, ताकि हम आप लोग को अच्छे-अच्छे से कोई ज्ञान दे सकें और कोई जड़ी-बूटी के बारे से बता सकें और अपना जो स्वयं का कुछ हद से कुछ घरेलू नुस्खे के हिसाब से आप अपना इलाज कर सकते हैं।